को शिफ्ट करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीटीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीटीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये तस्वीरें शिमला चौड़ा मैदान की आप देख रहे हैं। ऑपरेशन कार्यालय को शिफ्ट करने के अवरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए कारोबारी अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, एचपीटीडीसी को बर्बाद करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पर्यटन होटलों को बेचने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीटीडीसी के होटलों को बेचने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिमला की जनता की एकता जिंदाबाद, 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 शिमला कारोबार से जुड़े लोगों की एकता जिंदाबाद, शिमला है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, शिमला है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एचपीटीडीसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एचपीटीडीसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चौड़ा मैदान में देख रहे हैं ये प्रदर्शन चल रहा है। बंद करो, बंद करो, पर्यटन कार्यालयों को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट बंद करो, बंद यहाँ करो। पर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से शिमला में कंजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निगम को शिफ्ट का तर्क करने की दिया जा नीति रहा है नहीं और चलेगी, कार्यालय को नहीं चलेगी, शिफ्ट किया नहीं गया है। चलेगी। शिमला में पर्यटन कारोबार धर्मशाला। से जुड़े लोगों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, गाइड और कुलियों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, इससे पहले हुए थे, हालांकि हाईकोर्ट ने उसमें करनी होगी, स्टे लगाया है और ड्राइवरों की पर्यटन रक्षा कार्यालय को भी करनी होगी, करनी होगी, होटल मालिकों और होटल मजदूरों की आदेश हुए रक्षा हैं। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, शिमला में कारोबार की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। देश सरकार का जन विरोधी निर्णय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश सरकार का जन विरोधी निर्णय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम साथिया हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, घर से बोलो हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मिलकर बोलो हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, एचपीटीडीसी प्रबंधन पर हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, देश सरकार पर हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, गम्मी सरकार पर हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जनता को बर्बाद करने वाली सरकार पर हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अपन कारोबार को बर्बाद करने वाली सरकार पर हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। शिमला में पर्यटन की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, शिमला में पर्यटन की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिमला पर्यटन संवर्धन समिति जिंदाबाद, 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 संवर्धन समिति जिंदाबाद, 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 कारोबारी की एकता जिंदाबाद, 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 कारोबारी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिमला टूरिज्म विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिमला में टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पर्यटन को बर्बाद करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पर्यटन को बर्बाद करने की साजिश नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कारोबारी विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कारोबारी विरोधी फैसले वापिस लो, वापस लो, वापस लो, कारोबारी विरोधी फैसले वापिस लो, वापस लो, वापस लो। कारोबारी की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीडीसी कार्यालय शिफ्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 कारोबारियों की एकता जिंदाबाद, 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 कारोबारियों की एकता जिंदाबाद, 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 शिमला की कारोबारी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिमला में टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, शिमला में टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिमला में पर्यटन को बर्बाद करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिमला में पर्यटन को बर्बाद करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीडी टीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीडी टीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कारोबारी की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एचपीडीसी कार्यालय विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पर्यटन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पर्यटन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
HPTDC विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पर्यटन निगम विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिमला में टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, शिमला में टूरिज्म की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कारोबार विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कारोबार विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कारोबार विरोधी फैसले वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कारोबार विरोधी फैसले वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। पर्यटन कार्यालय को शिफ्ट करने का आप विरोध कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस निर्णय से? की रक्षा सारे करनी जितने भी होगी, हम यहाँ पे हैं सारे सब टूरिज्म से जुड़े हैं, चाहे होटलियर है चाहे टैक्सी का, अगर यहाँ से हेड ऑफिस से चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी कहाँ हम जाएंगे, किसके बाद धर्मशाला जाना पड़ेगा छोटे काम करने के लिए। और मेन है कि वहाँ पे ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। जहाँ पे सचिवालय रहेगा, जहाँ पे भी यहाँ पे राजधानी है, वहीं तो हेड ऑफिस होते हैं। अब ये सारे दफ्तर जो हेड ऑफिस है ये सब धर्मशाला कहीं ये शिफ्ट करेंगे तो ये इसकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। सरकार कंजेशन का हवाला दे रही है। अरे कंजेशन है तो अपने तो आशियाने बंगले ले जाओ ना वहाँ पे। हम तो वही बोलते हैं कि हम जैसे भी आए, हमारा भले ही चाहे दम घुट रहा है पर हम शिमला में ही रहेंगे। ये ले जाएं अपने जहाँ पे आलीशान बंगले हैं। अगर ज्यादा कंजेशन उसके लिए और भी तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना में कितनी है इस वक्त पॉपुलेशन है, वो क्या आदमी को शिफ्ट कर रही है वहाँ से? अरे 100 चीजें होती है, 100 इतने सारे IAS अफसर है, क्यों बिठाए हुए हैं? आप कोई योजना लाओ ना उस चीज के लिए, कुछ सड़कें बनाओ, कुछ भी करो। ये थोड़ी आप दफ्तर शिफ्ट करना, ये कोई औचित्य है? जहाँ सचिवालय होगा अब इतना रेवेन्यू ये सारा खराब कर देंगे। ऐसे ही सरकार के पास पैसा नहीं है, कुछ आने जाने में अफसरों के TADA बनेंगे और वहां पे देखिए सर अफसर कोई इनके पास कोई ऑफिस ही नहीं है। जहां इन्होंने शिफ्ट किया है धर्मशाला, उन्होंने क्या किया, वहां पे होटल था जो गवर्नमेंट का, जहां से रेवेन्यू आती हुई थी HPTDC, उसमें दफ्तर खोल दिया हुआ है। तो सर इसका औचित्य क्या है? मेरे को तो ये भी बात समझ में नहीं आती, क्यों गए वहां पे? गया अब आप ही बताओ, जितने भी सारा बच्चा यहाँ पे जानता है कि इस वक्त शिमला बड़ा है, यहाँ पे पर्यटन जो साधन है यहाँ पे ज्यादा है या धर्मशाला में है? वहां पे खोलने का क्या? अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो जरूर करो, हम मना थोड़ी करते, कुछ और ढंग से करो। यानी ये थोड़ी आप दफ्तर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट है नहीं। आप देखो शिक्षा का क्या है, बच्चों को रोजगार नहीं है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं यहाँ से, उस पर डेवलपमेंट करो ना। राजनीति कारण लग रहा है आपको शिफ्ट करना? राजनीति कारण है और क्या है। अब वहाँ से CM साहब है, यहाँ से बाली जो इसका चेयरमैन है, उन्होंने अपनी वहाँ को ले जाएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि हमने दफ्तर आपको शिफ्ट कर दिया है उधर। फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है सर, इसका तो रेवेन्यू की मिसयूज है, रेवेन्यू का, लोगों का जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है सर। इसलिए हमारा तो निवेदन है कि सरकार इस दफ्तर को लाओ, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है धर्मशाला में करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे भाई है, पर कुछ और ढंग से करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी मेहरा जी, आप दूसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है, विचार करने की दिशा में कि इसको दोबारा से शिमला ही रखा जाए। क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है इस कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट करके क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए, हमें हिमाचल प्रदेश को थोड़ा इसकी आर्थिकों को समझने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो पर्यटन है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, 7-8% का योगदान है। और जब पर्यटन का जिक्र होता है, ना केवल हिमाचल के अंदर बल्कि देश या विदेश में, हिमाचल के संदर्भ में, तो शिमला और कुल्लू मनाली का नाम सबसे ऊपर आता है। और पिछले 200 वर्षों से पर्यटन का केंद्र बिंदु शिमला रहा है। तो पर्यटन से जुड़ा हुआ जो कोई भी कार्यालय, रोजमर्रा के जो काम पड़ते हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो होटल संचालक हैं, B&B वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, या उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, या टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, ट्रैवल डेस्क चलाने वाले हैं, या टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, या ड्राइवर हैं, कुली हैं, गाइड हैं, या फिर उन होटलों को सामान देने वाले किसान हैं जो मशरूम है या दूसरी सब्जियां हैं, या शिमला के संदर्भ में बात कर ली जाए तो आपको मालूम है जब पर्यटक आते भी हैं तो लोअर बाजार में और माल रोड में भी कारोबार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शिमला की आर्थिकी का भी एक महत्वपूर्ण पहिया है पर्यटन, और सबसे ज़्यादा पर्यटन में नाम और राजस्व भी शिमला से इकट्ठा होता है। तो ऐसे समय में इस कार्यालय को HPTDC के, जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का जो कार्यालय है, उसको शिफ्ट करके ले जाना ये कोई बुद्धिमता का निर्णय नहीं है, ये अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल रूप में भी ठीक नहीं है। और कैसे, देखिए आप एक चीज़ मान के चलिए, इसमें HPTDC के कर्मचारी भी परेशान होने वाले हैं।
HPTDC के जो कर्मचारी हैं वो EPF के दायरे में आते हैं। EPF का जो कमिश्नर हैं मुख्य कार्यालय वो शिमला के अंदर है। मान लो इसको उनको किसी काम को भी करवाना भी होता था तो जब शिमला में ही HPTDC का मुख्य कार्यालय था और EPF कार्यालय भी था तो काम के सिलसिले में अगर दफ्तर आते थे तो EPF का दफ्तर का काम भी करवा लेते थे। अगर ऑब्जेक्शन लगता था तो वहीं से दूसरे कार्यालय में जाकर ऑब्जेक्शन दूर करवा लेते थे। अगर मान लो अब उसी काम को कराना है तो पहले धर्मशाला जाओ, एक को कराओ, अगले दिन शिमला में आओ, अगर शिमला में जो ऑब्जेक्शन लग गया दोबारा धर्मशाला में जाओ, तो पैसे का भी दुरुपयोग होगा। इसमें जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके आर्थिक हितों का भी नुकसान होगा। दूसरा, जो पूरे का पूरे HPTDC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें कौन है? अमूमन तो मुख्यमंत्री होते थे, चेयरमैन इस बार चलो बाली जी हैं, कभी ऐसे एक्सेप्शंस रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर कहाँ बैठेंगे? ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर है वो कहाँ बैठेंगे? जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी उसके मेंबर है वो कहाँ बैठेंगे? पर्यटन सचिव हैं वो कहाँ बैठेंगे? और दूसरे जो अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सबको मालूम है वो सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं। तो पूरा का पूरा अमला यहाँ होगा, प्रशासन का कार्यालय वहाँ होगा, तो इनकी बैठकें भी जब होंगी तो पैसे का भारी दुरुपयोग होगा, लाखों रुपए का। ये भी एक विषय है। और तीसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है हिमाचल के अंदर कि ये जो जितने होटल चल रहे हैं, ये होटल जो पर्यटन के दायरे में हैं, ये भी संकट में है। हालांकि इसके लिए कोई कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है, सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं, लेकिन उन होटलों को बचाना तो दूर, अब जो है इसी कार्यालय को ले जाकर एक होटल के अंदर स्थापित कर देंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत आ रहा था पैसा, रेवेन्यू, उसको भी खत्म कर देंगे। तो मतलब इस निर्णय का व्यवहारिक रूप में औचित्य क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। मुख्यमंत्री आकर सामने आए, उप मुख्यमंत्री सामने आए, बाली जी सामने आए, बताएं कि इसका औचित्य क्या है। दफ्तर ऐसे शिफ्ट नहीं होते हैं, दफ्तरों को शिफ्ट करना भी नहीं चाहिए। वैसे नॉर्मली नए दफ्तर क्रिएट करने चाहिए, पर अगर कोई शिफ्ट करना है तो कैसा दफ्तर शिफ्ट होगा, कौन सा होगा, उसका एक औचित्य होगा ना। अगर मतलब पर्यटन शिमला की एक लाइफ लाइन है, यहीं से आप उस मुख्य दफ्तर को उठा के ले जाएंगे। इसके खिलाफ एक आंदोलन जो चल रहा है, जो शिमला पर्यटन बचाओ संघर्ष समिति के नाम से पिछले कुछ दिनों से, और उसी सिलसिले में आज हम विधानसभा के बाहर यहाँ चौड़ा मैदान चौक में आए हैं और अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। हम तो पक्ष के भी जो विधायक चुने गए हैं, आज विधानसभा चल रही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हम इल्तजा करते हैं कि वो भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लाएं, चर्चा तो करें कि इस कार्यालय को शिफ्ट करने का औचित्य क्या है। और जो विपक्ष वाले हैं वो भी इस पर चर्चा करें और विधानसभा के अंदर भी एक बहस हो जाए इस बात पर कि इसका पक्ष और विपक्ष क्या है इस कार्यालय को शिफ्ट करने का। ये पूरे का पूरा हिमाचल में पर्यटन को बर्बाद करने की मुहिम है। हिमाचल की लाइफ लाइन है। हर पांचवां व्यक्ति हिमाचल में पर्यटन से सीधे या परोक्ष रूप में जुड़ा हुआ है। ऐसे निर्णय लेकर आप कभी भी पर्यटन का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं, प्रदेश सरकार से, कैबिनेट से और दूसरे विपक्ष से भी, कि ऐसे निर्णयों पर जो है उनको सामने आना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो निर्णय लिया है वहां ले जाने का दफ्तर को, इसको रोल बैक करना चाहिए, खत्म करके दोबारा से वही शिमला के अंदर इस दफ्तर को स्थापित रखना चाहिए। जी, आप टैक्सी कारोबार से जुड़े हुए हैं, किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं आपका काम जो है इसको शिफ्ट होने की वजह से? सर देखिए, पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मीडिया के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए हिमाचल प्रदेश में 2018 से लेके जितने भी टूरिज्म क्षेत्र से लोग जुड़े हैं, चाहे गाइड है, कुली है, होटल वाला, ट्रैवल एजेंट है, चाहे कोई भी है, तो चाहे टैक्सी है, तो सबकी ट्रांसपोर्टरों की और ट्रैवल इससे जुड़ा है, ट्रैवल कारोबार से जो जुड़ा है, टूरिज्म से जुड़ा है, तो उनकी सबसे बुरी हालत हो चुकी है। 2018 में जब पूरे वर्ल्ड न्यूज बनी थी और शिमला में मई जून जो पीक सीन होता है उसमें पानी की वजह से शिमला में ट्रस्ट नहीं आया था। 19 में सेंटर के इलेक्शन थे, 20 और 21 और 22 में कोरोना था और 23 में आपदा आ गई, 24 में वैसे ही आपके सामने। तो सर हम सरकारों से यही कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार आती है, हमारी सरकार है, कोई सरकार बैठती है, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि किसी भी स्टेट में, जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है, जो सरकार कांग्रेस की चाहे बीजेपी की बैठती है, तो उनके 2-2 पेपरों में, न्यूजों में, चैनलों में टूरिज्म के लिए बढ़ावा होता है कि आप लोग आइए। मुझे 30 साल होगी इस लाइन से जुड़े को, अभी तक हमारी सरकार, चाहे सत्ता में रही या दूसरी रही सरकार है, किसी पक्ष विपक्ष किसी ने भी न्यूज लगाई कि टूरिज्म के लिए बढ़ावा देना है। और टूरिज्म क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, इतना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जिसका हिसाब कोई नहीं है, और हजारों लोग जुड़े हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जितना भी टूरिज्म को अगर बढ़ावा देंगे आप लोग, तो आपके भी चाहे दुकानदार है, कोई भी, हर आदमी को प्रॉफिट होगा और सभी लोगों का परिवार चलेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो टूरिज्म होगा वो खत्म हो जाएगा। और शिमला ऐसा शहर है कि जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं और सबसे मतलब पहली पसंद शिमला है। तो शिमला के आज तक किसी सरकार ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। तो ये
शिफ्ट करने के बजाय टूरिज्म की ओर ध्यान दीजिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि टूरिज्म को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही लोगों को, नए जो लोग इनको रोजगार मिलेगा। नहीं तो आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोग जो है घर से बेघर हो जाएंगे। और अभी लॉकडाउन की बात बताना चाह रहा हूं मैं, लोगों ने अपनी गाड़ियां जमीन गारंटी रख के गाड़ियां लोन पे ली और जब काम धंधा रहा तो फाइनेंसर उनको उठा के ले गए। उसके बाद कई लोगों ने आत्महत्या की जब उनके वहां ना जमीन रही ना गाड़ी रही। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन होते हैं तब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में जब इलेक्शन खत्म होते हैं फिर हमारे को उसके बाद 5 साल बाद दिखते हैं। तो हम सरकारों से हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इसको बढ़ावा दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में टूरिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे कश्मीर खुल जाएगा और स्टेट डेवलप कर रहे हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, मतलब और स्टेट को मतलब जहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो हम अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों का रोजगार बच सके। तो साफ तौर पर विरोध यहाँ पर कार्यालय शिफ्ट करने का किया जा रहा है और ये देखिए मांग की जा रही है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे।